नमस्कार फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन टेक्निक्स। तो आइए समझते हैं व्हाट इज अ मिक्सचर। अ मिक्सचर इज अ ब्लेंड ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स which maintain their physical appearance and don't lose their physical properties। इस बात को एक सिंपल तरीके से समझते हैं। आपके सामने ही हम कंपोनेंट्स मिक्स करके एक मिक्सचर बनाएंगे और फिर उनको अपनी सेपरेशन टेक्निक से सेपरेट करेंगे। सो सी हियर what do we have? We have iron nails, we have crystals, we have a pulse, then we have thermocol colorful balls, sand and foxnut या मखाने। अब हम इन 6 के 6 कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे। अब हमने ये 6 कंपोनेंट्स मिक्स कर लिए और ये क्या बन गया, ये देखिए, ये हमारा बन गया एक मिक्सचर। नाउ वी विल बी सेपरेटिंग दिस मिक्सचर और अपने सारे कंपोनेंट्स वापस हम इकट्ठा करने वाले हैं यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। तो देखिए पहली टेक्निक क्या होगी। अब मैं इसको इसमें ट्रांसफर करूंगी और सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे अपने आयरन नेल्स। आयरन नेल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट दे गेट स्टक टू मैग्नेट। इनमें से बाकी कोई मैग्नेटिक जो हमारा ये है इससे फिक्स नहीं होगा, सिर्फ आयरन नेल्स होंगे। सो द फर्स्ट टेक्निक वी आर यूजिंग इज मैग्नेटिक सेपरेशन। ये देखिए इस मिक्सचर में मैं जब अपना ये मैग्नेट मूव कर रही हूँ तो हमारी सारी की सारी नेल्स जो हैं वो इसके साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने आप दे गेट स्टक टू द मैग्नेट और हमारी सारी नेल्स सेपरेट हो गई। तो हमारा एक कंपोनेंट हमको वापस मिल गया जो मैंने वापस इसी में रख दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा सेकंड स्टेप होगा सीविंग टेक्निक। ये देखिए सीविंग टेक्निक, जिसमें हम क्या यूज करते हैं कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो नीचे इसमें से नीचे पास हो जाएंगे और जो थोड़े से दिखने में मोटे पार्टिकल्स हैं वो इसी में स्टे करेंगे। सो नाउ लेट अस डू दैट। ये देखिए इस मिक्सचर को मैंने इस सीव में ट्रांसफर करा। कैन यू सी? ये देखिए हम जो अपने सामने देखते हैं वो चीज हमारे साथ इम्प्रिंट हो जाती है। नाउ माय सेकंड कंपोनेंट सैंड इज सेपरेटेड और मैं वापस उसको उसी में ट्रांसफर कर दूं। अब हमारी थर्ड सेपरेशन टेक्निक रहेगी विनोइंग। विनोइंग इज अ टेक्निक जिसमें हम एयर प्रेशर यूज करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वेरी लाइट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इट फ्लाइज अवे एंड इट गेट्स सेपरेटेड। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमने बाकी का मिक्सचर इसमें ट्रांसफर कर लिया। अब हम विंड प्रेशर के लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं अपने माउथ से ब्लो करूंगी और सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जो है वो फ्लाई अवे करेंगे। लेट अस सी। ये देखिए ये हमारे पास जो कलरफुल थर्मोकोल बॉल्स थी वो सेपरेट हो गई और अब इस कंपोनेंट को भी मैं कलेक्ट करके अपने इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। अब जो रिमेनिंग 3 कंपोनेंट्स हैं उसके लिए नेक्स्ट जो हमारी सेपरेशन टेक्निक है वो है सीविंग। अगर आपको ध्यान हो तो जो फर्स्ट टाइम हमने सीव यूज करी थी उसके होल्स बहुत छोटे थे और हमने सैंड सेपरेट करी थी। नेक्स्ट सीव जो हम यूज कर रहे हैं इसके होल्स कंपैरेटिवली बिग हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें सारे ही हमारे कंपोनेंट्स बिग हैं लेकिन इनमें कंपैरेटिवली स्मॉल क्या है, ये दाल के पल्स के ग्रेन्स। तो अब मैंने कैसी सीव ली है कि पल्स तो सेपरेट हो जाए और हमारा फॉक्सनट और क्रिस्टल्स ऊपर इसी में स्टे करें। तो ये देखिए अब आपके सामने हम कैसे सेपरेट करेंगे। 2 बार में हम लोग इसे सेपरेट करेंगे। ये देखिए ये देखिए अब बाकी का रिमेनिंग भी मैं सीव कर रही हूँ और जो हमारे स्मॉलर पार्टिकल्स थे पल्स के दे आर बीइंग सीव। और अब हमारे पास ये रिमेनिंग लेफ्ट ओवर है जिसको हम सेपरेट करेंगे और मैं पल्स को वापस पल्स में ट्रांसफर कर दूँगी।
अब हमारी नेक्स्ट टेक्निक आएगी सिंक एंड फ्लोट। सिंक एंड फ्लोट में क्या होता है? सिंक एंड फ्लोट टेक्निक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that certain components when mixed in water they float and certain components which are heavy they settle down at the bottom। तो आइए इस टेक्निक को अब हम यूज करते हैं। ये देखिए जो मेरा रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं उनको मैंने ट्रांसफर करा इस ट्रांसपेरेंट बोल में सो दैट हम लोग उसको प्रॉपरली देख पाए। इसमें मैं ऐड करती हूँ वाटर। अब जैसे ही हमने वाटर ऐड करा तो क्या हुआ? लाइटर थिंग्स दे आर फ्लोटिंग, तो हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे लाइटर थिंग्स फ्लोट करते हैं, वो हमने अपने फॉक्सनट वापस फॉक्सनट में ऐड कर दिए। अब हमारे पास क्या रह गया? वाटर एंड आवर क्रिस्टल्स। अब हमको क्रिस्टल्स इसमें से वापस चाहिए सो दैट हमारे 6 के 6 कंपोनेंट्स हमें मिल जाएं। तो अब हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? सेडिमेंटेशन टेक्निक। सेडिमेंटेशन टेक्निक क्या कहती है? अगर हम एक मिक्सचर को फ्यू मिनट्स के लिए लीव कर दें तो जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो वाटर बॉटम जो वेसल की बॉटम है उसमें सेटल हो जाते हैं और ऊपर वाटर आ जाता है, जिसको हम स्लोली दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं एक और कंटेनर, ये देखिए, और वो स्लोली जो है वाटर को हम इतनी स्लोली ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए हमारा सारा वाटर आ गया और अब मैं एक कंटेनर में, ये देखिए, अब ये देखिए हमारे पास अपना लास्ट कंपोनेंट भी हमको रिकवर हमने कर लिया। ये क्रिस्टल हमने क्रिस्टल बोल में ट्रांसफर कर दिए। सो वी ऑल रिक्वेस्ट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हैप्पी टाइम्स। नमस्कार।